रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान के मुल्ला आतंकवादियों ने कहा था मोदी को बोल दो, अब पीएम मोदी बोल रहे मेरी गोली तो है ही। दोस्तों, अब तो कोई पर्दे रहे ही नहीं है, ना तो पाकिस्तान की फौज में, ना पाकिस्तान की सरकार में और ना ही उनके आतंकवादियों में। सभी को भारत की सरकार, भारत के लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे मानकर उनसे डील कर रहे हैं। और अब तो भारत के प्रधानमंत्री ने अपने देश के लोगों का विचारों का विस्तार इतना कर दिया है पाकिस्तान के मामले में कि भारत के प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े होकर आज पाकिस्तान को संदेश भेज रहे हैं कि 2 वक्त की चैन से रोटी खाओ, नहीं तो मोदी की गोली तो फिर है ही। ऑपरेशन सिंदूर भारत के शौर्य का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, और इस साहस के चलते पाकिस्तान को यह बताने की एक कोशिश की जा रही है कि तुम आतंकवाद के चलते भारत के अंदर अटैक करते हो, लेकिन भारत की सेना, भारत के लोग, भारत की सरकार जब एक हो जाती है तो तुम्हारी छाती के ऊपर चढ़कर तुम्हें नेस्ता नाबूद करने की तैयारी भारत के अंदर चल रही है। दोस्तों, किसी देश का प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला 56 इंच का सीना लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा होकर न्यूक्लियर पावर को यह एक धमकी दे रहा है, तो दोस्तों ये कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे आप देख सकते हैं कि भारत की मोदी सरकार की तैयारियां कितनी हैं, और हाल ही में मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का जो ट्रेलर दिखाया है उसके बाद भारतीय सरकार के हौसले कितने बुलंद हैं। पीएम मोदी की यह स्पीच पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा रही है, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनकी आज लूज मोशन से बुरी हालात हो गई है। उन्हें डर लग रहा है कि मोदी कहीं दूसरी एयर स्ट्राइक ना ठोक दे, मोदी कहीं कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहा। जिस तरीके से अपने डेलीगेशन को विदेशों के अंदर भेज रहा है, पाकिस्तान की लान तान हो रही है, तो क्या यहां पर मोदी कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब जो जिला पड़ता है वहां जाकर पाकिस्तान को इतना सख्त संदेश देना, यह 56 इंच सीने की पहचान है। आपका क्या कहना है जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और पूरी स्पीच सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लेकर। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने, वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपके हुक्मनारा, आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है, वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही।